हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले बताना जा रहा हूँ जिन पर बेस्ड 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, ये 9 फार्मूले हैं। ठीक, जिसमें सबसे पहला फार्मूला है इंटीग्रल में 1/x² प्लस a² dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। सेकंड इंटीग्रल में 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू होता है 1/2a log x माइनस a बटे में x प्लस a। तीसरा फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 1/a² माइनस x² dx बराबर 1/2a log a प्लस x बटे में a माइनस x। ठीक है स्टूडेंट, देखो पहला वाला फॉर्मूला तो सिंपल ही है कि इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx, तो 1/a tan इनवर्स x/a का। अब ये दो फॉर्मूले हैं, जैसे 1/x² माइनस a² और 1/a माइनस x²। तो देखो स्टार्टिंग में दोनों के 1/2a तो आना ही आना है। ठीक, log भी आना ही आना है। अब जैसा पहला फॉर्मूला है हमारा ये कि x² माइनस a², तो ऊपर x माइनस a नीचे x प्लस a। थोड़ा सा इस तरह से एक ट्रिक बनानी है कि x² माइनस a² है तो ऊपर x माइनस a और नीचे x प्लस a। थर्ड में a² माइनस x² है तो a माइनस x नहीं a प्लस x आएगा इसमें और a माइनस x आएगा नीचे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से अगली 3 फॉर्मूले जिसमें नीचे अंडर रूट लगा हुआ है वो है हमारे ये 4th नंबर का फॉर्मूला। इंटीग्रल में 1/√में x² प्लस a² dx इज इक्वल टू होता है log x प्लस और ये पूरा टर्म अपोन में जो है अंडर रूट में x² प्लस a²। फिफ्थ फॉर्मूला इंटीग्रल 1/√में x² माइनस a² dx इज इक्वल टू, इसमें भी log आता है और x से ही स्टार्टिंग होती है और प्लस ये पूरा टर्म अंडर रूट में x² माइनस a²। ठीक, सिक्स फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 1/√में a² माइनस x² dx इज इक्वल टू ये होता है साइन इनवर्स x/a। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से 3 नेक्स्ट फॉर्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन पर क्वेश्चन 101% आता ही आता है आपका। ये 7 इंटीग्रल अंडर रूट में x² प्लस a² dx इज इक्वल टू होता है 1/2 और x अंडर रूट में ये टर्म जिसका हम इंटीग्रल कर रहे हैं x² प्लस a² प्लस और यहाँ पे प्लस में a² है तो प्लस a² आएगा और log x प्लस ये पूरा टर्म हमारा अंडर रूट में x² प्लस a²। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से फॉर्मूला नंबर 8 इंटीग्रल अंडर रूट में यहाँ इरेज कर देते हैं इसको
अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो 1/2 इसमें भी आएगा, स्टार्टिंग में एक्स आएगा और अंडर रूट में ये पूरा टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में तो माइनस ए स्क्वायर और लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट बंद। 9th फॉर्मूला इंटीग्रल अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हाफ एक्स, सेम यही टर्म जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसमें प्लस में, तो प्लस में ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट, ये जो 3 फॉर्मूले हैं लास्ट के, ये समाकलन के अनुप्रयोग का एक सवाल, एक ही एक्सरसाइज है और एक सवाल 101% आता है, शायद 2 एक्सरसाइज है तो एक सवाल 101% आता है, और वो सवाल इन तीनों ही थ्योरम पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, आसान है। तीनों थ्योरम को आप ध्यान से देखो तो 1/2 सभी के स्टार्टिंग में है, एक्स ये भी सभी के स्टार्टिंग में, और जिस टर्म का इंटीग्रल कर रहे हैं वो एक्स के मल्टीप्लाई में है। फिर उसके बाद देखो, ये अगर ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस का ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस में तो माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ प्लस का ए स्क्वायर है तो प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे लॉग, बस यहाँ पे जो 9th फॉर्मूला है इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है हमारा। ठीक है, बाकी स्टार्टिंग की जो ये 7वां और 8वां फॉर्मूला है हमारा, इसमें आता है हमारा लॉग एक्स प्लस जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं वो टर्म, और लॉग एक्स प्लस इसमें 8 में जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं वो वाला टर्म। ठीक है स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इन्हीं 3 फॉर्मूलों पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये इंटीग्रल अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 डी एक्स। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट है तो इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे एक्स वाले टर्म को। और पूर्ण वर्ग बनाना मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली कंडीशन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जो एक्स ही गुणा में होता है हम उसका करते हैं आधा करके जो आता है उसका हम वर्ग जोड़ते हैं और वर्ग घटाते हैं। तो यहाँ एक्स की गुणा में क्या है, 4 है, तो 4 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2, तो 2 का वर्ग जोड़ देंगे, 2 का वर्ग घटा देंगे, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस का 6 dx। ठीक, इंटीग्रल, अब देखो स्टार्टिंग के 3 टर्म ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। इंटीग्रल हो गया अंडर रूट में, यह आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 और प्लस का 4 सही से लिख लेते हैं, 4 dx। यहाँ पे इंटीग्रल अंडर रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 2 प्लस का, और इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये किसका स्क्वायर होता है, √2 का dx। अब देखो ये जो है हमारा क्वेश्चन किस फॉर्मूले के फॉर्म में बन गया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एक्स। अब एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 रखेंगे, इनटू में जिस टर्म का हम इंटीग्रल कर रहे थे वो टर्म, तो किस टर्म का इंटीग्रल कर रहे थे, ऊपर करके देखते हैं क्वेश्चन को, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का, तो ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस 6। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस में ए स्क्वायर है तो प्लस में ए स्क्वायर लिखेंगे तो प्लस इसका स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 log x। अब x के प्लेस पे क्या है x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट में जिस टर्म का हम इंटीग्रल कर रहे थे, तो ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 6 और प्लस का c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं इसका, देखो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल अंडर रूट में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, देखो अंडर रूट में 1 माइनस, ये जो x वाले टर्म है इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे और ये प्लस का 4x बाद में लिख देंगे इनटू में dx। अब इसको x वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो x का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 का हाफ करेंगे कितना है 2, 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। इंटीग्रल अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाहर dx। तो फर्स्ट 2 टर्म हमारे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। ये हो गया हमारा इंटीग्रल में अंडर रूट में 1 माइनस ये हो गया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस का और बाहर माइनस, तो ये हो गया प्लस का 4 dx। 4 और 1 5, और 5 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ गया हमारा रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन हमारा किस फॉर्मूले के फॉर्म में आया, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था इसका 1/2 एक्स के प्लेस पे क्या है एक्स प्लस 2 इंटू में जिसका हम इंटीग्रल कर रहे हैं, तो इंटीग्रल किसका कर रहे थे हम अंडर रूट में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का, तो लिख देंगे अंडर रूट में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद अब ए स्क्वायर कैसा प्लस में, तो प्लस में ए स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर कितना 5, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 2 अपॉन ए का मान कितना रूट 5, ये इसका आंसर आ गया प्लस का सी। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। ठीक है, अब x के टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। x का कोफिशिएंट क्या 4, इसका हाफ करो कितना है 2, 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। इंटीग्रल में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस के 5 dx। फर्स्ट 3 टर्म क्या बना रहे हैं हमारा परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल अंडर रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का dx। अब ये क्वेश्चन हमारा किस फॉर्मूले के रूप में आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या था हमारा 1/2 एक्स के प्लेस पे क्या है एक्स प्लस 2, तो अंडर इंटू में जिसका हम इंटीग्रल कर रहे थे, इंटीग्रल किसका कर रहे थे हम अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का, अंडर रूट लगा दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। उसके बाद ए स्क्वायर कैसा टर्म है माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 9 log x प्लस, अब x की वैल्यू क्या है x प्लस 2, और प्लस में जिस टर्म का हम इंटीग्रल कर रहे थे, तो ये है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x
-5, ठीक है, और प्लस का सी, ये इसका आंसर आ गया। तो लास्ट के जो 3 फॉर्मूले थे स्टूडेंट, उस पर बेस्ड मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब ये तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको इनका अच्छे से अध्ययन करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।